दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है बटरेस। बटरेस का मतलब होता है मजबूत करना, समर्थन करना किसी चीज़ का या फिर किसी को प्रेरित करना, उसे हम कहेंगे बटरेस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है करेज एंड डिटर्मिनेशन बटर एज द फ्रेंड टू क्लाइंब द माउंटेन, यानी कि साहस और दृढ़ संकल्प ने दोस्तों को पहाड़ चढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बटरेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी सबसे अलग या फिर फेमस होना, उसे हम कहेंगे प्री एमिनेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रेटेस्ट यानी कि महान या फिर प्रतिष्ठावान। एंटोनिम इसका होता है अननोन यानी कि अज्ञात। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है मिस्टर रिचार्ड इज द प्री एमिनेंट अथॉरिटी ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि मिस्टर रिचार्ड अपने राजनीतिक दल में सबसे प्रतिष्ठित व प्रमुख अधिकारी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्री एमिनेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अननर्व। अननर्व का मतलब होता है उदास होना, हताश होना, किसी का करेज या फिर कॉन्फिडेंस खो जाना, उसे हम कहेंगे अननर्व। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमोरलाइज या फिर डिस्करेज, यानी कि मनोबल गिराना या फिर उदास करना। एंटोनिम इसका होता है एनकरेज या फिर हार्टन, यानी कि प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है रॉबर्ट वॉज अननर्व बाय हिज कोलिग्स एक्टिविटी, यानी कि रॉबर्ट अपने कोलिग्स की एक्टिविटी से उदास था, हताश था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अननर्व इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर ताकत खोना, गिर जाना, उसे हम कहेंगे फॉल्टर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टम्बल। स्टम्बल का भी मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर गिर जाना। एग्जाम्पल इसका है निकीज वॉइस फॉल्टर्ड एंड शी स्टॉप स्पीकिंग, यानी कि निकी की जो आवाज़ है वो लड़खड़ा गई और उसने बोलना बंद कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉल्टर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है उलझन में या फिर किसी संशय में या फिर डाउट में होना, उसे हम कहेंगे स्केप्टिकल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डूबियस या फिर डाउटफुल, यानी कि संशय करना, शक करना। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है सार्थक वॉज हाईली स्केप्टिकल अबाउट बाइंग अ न्यू कार, यानी कि सार्थक नई कार खरीदने को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट में था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्केप्टिकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पॉजिटेड। पॉजिटेड का मतलब होता है सामने रखना, यानी किसी चीज़ को, किसी बात को जो है वो फैक्ट के तौर पर बताना, दर्शाना, उससे हम कहेंगे पॉजिटेड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब होता है किसी स्थिति को दर्शाना या फिर बताना, उसे हम कहेंगे पोस्टुलेट। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है अमीशा पॉजिटेड दैट द नॉन लीप ईयर हैज़ 366 डेज, यानी कि अमीशा ने एक फैक्ट बताया, अमीशा ने एक बात बताई कि नॉन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पॉजिटेड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है कम होना, किसी चीज़ में अचानक गिरावट आ जाना, कम हो जाना, कमतरता होना, उसे हम कहेंगे वेन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्रीज यानी कि कम होना, गिरावट आना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज यानी कि बढ़ना, बढ़ोतरी होना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज वेनिंग एब्रप्टली, यानी कि करेंसी यानी कि मुद्रा की जो कीमत है उसमें अचानक गिरावट आ गई, कम हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है सौंपना या फिर प्रदान करना, किसी को दे देना। जब भी कोई पावर या फिर प्रॉपर्टी, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी को सौंप दी जाती है तब हम उसे कहेंगे वेस्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंडो यानी कि सौंपना, दे देना या फिर प्रदान करना। एग्जाम्पल इसका है राम वेस्टेड ऑल हिज पावर फ्रॉम द कंपनी टू हिज ब्रदर, यानी कि राम ने कंपनी की सारी पावर अपने भाई को सौंप दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है बम्प अप। बम्प अप का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ के रैंक, लेवल या फिर पोजीशन में बढ़ाव आना, उसे हम कहेंगे बम्प अप। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है टू इंक्रीज या फिर गो अप, यानी कि बढ़ना या फिर बढ़ोतरी होना। एग्जाम्पल इसका है द इंटरेस्ट फॉर होम लोन्स वर बम्प्ड अप बाय द बैंक्स विदाउट एनी नोटिस, यानी कि बैंकों द्वारा बिना किसी सूचना के होम लोन पर ब्याज बढ़ा दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बम्प अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिनाइग्रेट। डिनाइग्रेट का मतलब होता है निंदा करना या फिर अपमान करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसाइज या फिर डिस्पैरेज, यानी कि अपमानित करना, निंदा करना। एंटोनिम इसका होता है एक्सटॉल, यानी कि प्रशंसा करना, तारीफ करना, सराहना करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द लिटिल बॉय वॉज डिनाइग्रेटेड इन कंपैरिजन विद द किड्स ऑफ हिज एज, यानी कि एक छोटे बच्चे को उसके उम्र के बच्चों के तुलना में अपमानित किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिनाइग्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है स्ट्यूपर। स्ट्यूपर का मतलब होता है बेहोश, बेहोशी के हालत में होना, उसे हम कहेंगे स्ट्यूपर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेज या फिर ब्लैकआउट, यानी कि चक्कर आना या फिर बेहोश हो जाना। एग्जाम्पल इसका है राशि येल्ड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस इन स्ट्यूपर, यानी कि राशि बेहोशी के हालत में जो है वो जोर से चिल्लाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्यूपर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हमारा अगला वर्ड है मकाबरा। मकाबरा का मतलब होता है भयंकर, भयानक या फिर डरावना। किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाना जिसका रिलेशन डेथ या फिर डर से हो, उसे हम कहेंगे मकाबरा। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रूसम, यानी कि डरावना या फिर भयंकर, यानी कि भयानक। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है अ मकाबरा सीरीज ऑफ मर्डर इन द लोकेलिटी फ्राइटेंड एवरीवन, यानी कि इलाके में लगातार होने वाली हत्याओं ने लोगों को डरा दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मकाबरा इस अलग अलग सेंटेंसेस में इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इनकम्बर। इनकम्बर का मतलब होता है उलझना, किसी काम में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में उलझे रहना, फंस जाना, उसे हम कहेंगे इनकम्बर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टक या फिर इम्पीड, यानी कि उलझना या फिर फंसना। एंटोनिम इसका होता है फैसिलिटेट, यानी कि आसान करना। एग्जाम्पल इसका है साक्षी हैज़ नो फ्री टाइम एज शी इज़ इनकम्बर्ड विद द कंटिन्यूस टास्क, यानी साक्षी के पास कोई खाली समय नहीं है क्योंकि वो लगातार काम में उलझी रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकम्बर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है यूथनाइज। यूथनाइज का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। जब कोई परेशानी में होता है और उसके बचने की कोई आशा ना हो, तब उसे दी जाने वाली मृत्यु को कहा जाता है यूथनाइज।
ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मर्सी किलिंग यानी कि इच्छा मृत्यु, मर्जी से ली गई मृत्यु। एग्जाम्पल इसका है द हॉर्स वॉज यूथनाइज ड्यू टू ओल्ड एज एंड इम्प्रॉपर फैसिलिटी, यानी कि बुढ़ापे और अनुचित सुविधा के कारण घोड़े को इच्छा मृत्यु दे दी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यूथनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक आशा रखना, उसे हम कहेंगे पाइप ड्रीम। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फैंटेसी या फिर इल्यूजन, यानी कि कल्पना करना या फिर भ्रम रखना। एग्जाम्पल इसका है माइकल हैड अ पाइप ड्रीम ऑफ बिकमिंग द रिचेस्ट मैन, यानी कि माइकल सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देख रहा था, कल्पना कर रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पाइप ड्रीम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कल। कल का मतलब होता है मारना, बलि चढ़ाना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लॉटर या फिर किल, यानी कि मारना या फिर वध करना। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द वाइल्ड गोट वॉज कर्ल बाय द हंटर इन द डेंस फॉरेस्ट, यानी घने जंगल में शिकारी ने जंगली बकरे को मार डाला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, निर्दयी, जो बहुत ज्यादा क्रूअल हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हार्टलेस, यानी कि हृदयहीन। एंटोनिम इसका होता है कंपैशनेट, यानी कि दयालु। एग्जाम्पल इसका है स्मिथ इज अ कैलस बॉय, यानी कि स्मिथ एक कठोर लड़का है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का मतलब होता है बलवान, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूत होना। अब एग्जाम्पल इसका है निशाज डिटर्मिनेशन रीइंफोर्स दैट शी कैन डू एनीथिंग, यानी कि निशा ने अपना निश्चय मजबूत कर लिया था कि वह कुछ भी कर सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रीइंफोर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाला हमारा वर्ड है अराइजन। अराइजन का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर उभरना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपीयर, यानी कि निर्माण होना, उत्पन्न होना। एग्जाम्पल इसका है न्यू प्रॉब्लम हैज़ अराइजन इन अर्नव्स लाइफ, यानी अर्नव की लाइफ में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अराइजन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन आज का हमारा सबसे लास्ट वर्ड है इनफ्रांचाइज। इनफ्रांचाइज का मतलब होता है मताधिकार, मतदान करने का अधिकार। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सफरेज, यानी कि मतदान करने का अधिकार होना। एंटोनिम इसका होता है डिसएनफ्रांचाइज, यानी कि मतदान के अधिकार से वंचित होना। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है विमेन इन इंडिया वर फर्स्ट इनफ्रांचाइज इन 1950, यानी कि भारत में महिलाओं को पहली बार 1950 में मताधिकार मिला था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनफ्रांचाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।